अब चलो 1 महीना ऐसे स्थान पर रह के आया हूँ जहाँ बोलने का रिवाज नहीं है, ना ही मिलने का। सत्संग की समाप्ति के बाद एक स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया जाता है और आगे से सभी साधक राम राम जपते हुए निकलते जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सामने से निकलते हुए श्री राम शरण के बाहर तक मैं प्रार्थना भी यही करता था, घर तक पहुंचने तक कोई बात ना कीजिए, राम राम जपते जाइए, आज भी जपिए, कल भी जपिए, सदा जपते रहिएगा। पर मैंने सुना है कि बातें तो थोड़ी बहुत होती ही हैं। यहाँ से जो लोग गए हुए थे वे सब देख के आए हैं। बहरहाल साधक चलो इतना ही निवेदन करूंगा, बातें करने का स्वभाव अच्छा तो नहीं है, बहुत समय बर्बाद होता है। समय का सदुपयोग होना चाहिए और हमारे पास बहुत अनमोल साधन है समय के सदुपयोग करने का। जितनी राम नाम की कमाई करेंगे उतनी आपकी अपनी है, परलोक में भी यही साथ जाएगी, पाथे भी यही है, राह खर्च। तो इस कमाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए साधुजनों। मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन कष्ट होता है। जाप हो रहा है भीतर, पीछे महिलाएं उठने से पहले ही ऊंची ऊंची बातें करने लग जाती हैं। जो पीछे कुर्सी पर बैठी हैं, मैं उस वक्त बाथरूम में होता हूं, मुझे सब सुनाई देती हैं। ये बातें शोभनीय तो नहीं है। स्पष्ट है जो पीछे बैठी हैं बुजुर्ग हैं, वृद्धा हैं, कितने दिन बाकी जिंदगी होगी कोई भरोसा नहीं है। तो उन्हें तो ज्यादा इस बात का लाभ लेना चाहिए कि बातें ना करके अधिक राम राम जपना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है सत्संगों, बातें ना कीजिएगा। जिंदगी भर खत्म नहीं होती बातें, जिंदगी खत्म हो जाती है। आप सहमत हैं मेरे साथ, आप सिर मारते हैं, एक ना जाने फिर बाहर निकलते ही क्यों ये सब कुछ बंदा भूल जाता है। सुने हुए का अर्थ तो यही है ना कि उसे जीवन में उतारा जाए, पढ़े हुए का अर्थ भी यही है कि उसे जीवन में उतारा जाए, अन्यथा सब व्यर्थ है। इट्स शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। जो यहाँ के साधक हैं उनको मुझे पत्र लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन कुछ को ऐसी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वे लिखते हैं। कोई एड्रेस नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मैंने संदेश देना हो तो कहाँ दूं, कोई मैंने पत्र पर कुछ लिख के भेजना हो तो कहाँ भेजूं। मेहरबानी करके इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा के कृपा स्वरूप का वर्णन चल रहा है। कृपा क्या है साधुजनों? जिससे बढ़ के संसार में कुछ नहीं वह कृपा। जो परमात्मा से भी बढ़ के है वह परमात्मा की कृपा। आप सबने सुन रखा हुआ है ना, परमात्मा बहुत चमत्कारी है, उसका नाम उससे भी अधिक चमत्कारी है। तो उसकी कृपा उससे एवं उसके नाम से भी अधिक चमत्कारी है। किस विचित्र विलक्षण ढंग से, मिस्टीरियस वे से कृपा काम करती है, ये साधक हरि के अनुभव में आने वाली बात है।
यदि मैं ये कहूं कि प्रत्येक साधक को परमेश्वर ने कृपा करके अपने कृपा स्वरूप के दर्शन तो अनेक बार करवा दिए हुए हैं, एक बार दो बार नहीं, कई दफा तो कृपालु दिन में अनेक बार अपनी कृपा के दर्शन करवा देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा शक्ति है, जो अनधिकारी को अधिकारी बना दे, अयोग्य को योग्य बना दे, असंभव को संभव बना दे। वह परमात्मा की कृपा, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आप सोच नहीं सकते अपना कल का जीवन किस प्रकार का था और आज का जीवन क्या से क्या बन गया, कितना उज्जवल बन गया, कितना उस जीवन में परिवर्तन आ गया। ये क्या कोई अपनी मेहनत से ऐसा हुआ है? तनिक गंभीरता से सोच के देखना तो सहसा मुख से निकलेगा, वह परमात्मा तेरी कृपा अपरंपार है। ये तेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। ये सब कुछ तेरी कृपा से हुआ है। मैं कभी इस काम के योग्य नहीं था जो आज मुझे आपने बना दिया है। तो ये हर एक के जीवन में घटित होता है। भक्तजनों, जिसे आप सजा समझते हो, परमात्मा के शब्दकोश में दुख या सजा शब्द नहीं है। ये हमारी कृति है। परमात्मा की करनी में दुख या दंड नहीं है। खोज करके देखना, यदि आप ये मानते हो कि ये दुख उस द्वारा दिया हुआ है, ये दंड उस द्वारा दिया हुआ है, तनिक चिंतन मनन करके देखना, तो उसके दुख और दंड में भी परमात्मा की कृपा करुणा छिपी हुई है। आज सोच विचार करना इस बात पर। कमाई करो साधकजनों,